So today we are going to learn the preamble of the Indian Constitution. First we have to write the introduction part, in which we will explain that what is the preamble, its meaning, and something common things about the preamble. What is the meaning of preamble of the Indian Constitution? I have made different questions. You can make a headline through that question and then explain it. Okay, so the preamble is the introduction of the Indian Constitution. It tells us about the main ideas, values, and goals of the Constitution. The preamble is like the soul of the Constitution because it explains what India for. The Indian Constitution was made to give justice, liberty, equality, and fraternity to all the citizens. The preamble helps us understand these important values. It was written by the makers of the Constitution to guide the country in the right direction. तो ये एक छवि ही है, एक इसको आप कह सकते हो इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी कह सकते हो. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है, आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड गोल्स, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा. एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे पास वर्ड्स आते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो ये चारों चीज़ें जो हैं हमने सभी को, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ये हमने प्रोवाइड करनी है. और इस तरीके से ये इन्होंने रिटन राइट करा है ताकि जो कंट्री है उसे राइट डायरेक्शन में हम गाइड कर पाएँ. एंड जो प्रियम्बल है वो किन वर्ड्स से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, यानी कि द पावर कम्स फ्रॉम द पीपल. जो लोग हैं किसी भी कंट्री के, उन्हीं से पावर जो है वो आती है. तो ये जो वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे हमारा प्रियम्बल शुरू होता है. क्या क्या इसके प्रियम्बल में डिस्क्राइब पूरा करा हुआ है? फर्स्ट वी हैव सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पूरे के पूरे इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड वैल्यूज़ को पूरा एक्सप्लेन कर देती हैं. ये कुछ वर्ड्स ही हैं पर ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हैं पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, सब कुछ हमें इन वर्ड्स से ही समझ में आ जाता है. द प्रियम्बल इज़ वेरी शॉर्ट एंड ये फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे मेन गोल्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमें पता चल जाते हैं. क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंदर प्रियम्बल की? प्रियम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि क्या पर्पस हैं, क्या गोल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं. एक एक करके देखते हैं. इट एक्सप्लेन्स द मेन गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हमारे पास आता है जस्टिस, कि सभी को इक्वली ट्रीट करा जाए. लिबर्टी, एवरीवन शुड हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. किसी को भी किसी भी रिलीजन को वो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है. इक्वालिटी, सभी को इक्वली ट्रीट करा जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन एनी बेसिस. फ्रेटर्निटी, वी शुड लिव विद यूनिटी एंड ब्रदरहुड. ये जो चार हमारे पास गोल्स हैं, इससे हमारी जो इंडिया कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग एंड फेयर कंट्री बन सकती है. एंड देन ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास: सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि सोवरन का मतलब क्या है, कि कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, वो सारा हमारे अंडर ही है. एक इंडिपेंडेंट कंट्री है इंडिया, किसी फॉरेन कंट्री की इसे ज़रूरत नहीं है एंड फ्री है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा. फिर आता है जी सोशलिस्ट, कि गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करती है. देन सेक्युलर, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है,
कोई भी पर्सन किसी भी टाइप के रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है रिलीजन के मामले में। देन है डेमोक्रेटिक, द पीपल चूज देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू हम अपने लीडर्स को चुनते हैं। देन हैज रिपब्लिक विच मीन्स द हेड ऑफ द कंट्री विच इज़ द प्रेजिडेंट, इसे इलेक्ट करा जाता है, ये नहीं है कि इट इज़ चूजन बाय बर्थ, इसके लिए भी इलेक्शन होंगे, जो बंदा जीतेगा वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएगा, कोई किंग या क्वीन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये वाले जो कुछ पॉइंट्स से ये पूरा का पूरा हमें एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इट गाइड्स द गवर्नमेंट, अब प्रियम्बल जो है वो गवर्नमेंट में को भी हेल्प करती है किन चीज़ों में, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाएंगी, वो इन सभी प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रखेंगी कि ये चीज़ें हैं और मुझे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है, फिर ही नए रूल बनेंगे। अगर कोई लॉ अनफेयर या अनइक्वल है किसी के लिए तो कोर्ट जो है सभी लॉज को चेक करती है, ठीक है, कि वो प्रियम्बल के अकॉर्डिंगली बनाया गया है या नहीं। अगर नहीं होगा, जस्टिफाई वो नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसमें रिमूव या उसमें कुछ चेंजेस जो है वो करी जाएंगी। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो इसमें सभी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की भी बात करी गई है। तो क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं, वो सभी राइट्स जो हैं सभी के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रियम्बल में लिखे गए हैं, तो कोई से आपको मना नहीं कर सकता है। यू हैव दैट राइट एंड यू कैन यूज़ इट, राइट। तो क्या क्या हमारे पास अलग अलग राइट्स हैं, यहाँ पे 3 ही लिखे हुए हैं कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, है ना। लॉ ऑफ इक्वेलिटी का है एंड लॉ ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। द प्रियम्बल गारंटीज दैट दीज लॉज आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है हमारे पास इट प्रमोट्स यूनिटी, लोगों में यूनिटी आती है, इससे ब्रदरहुड की भावना हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी सिटीजन्स के लिए, सभी जो इंडिया से बिलोंग करते हैं सभी के लिए सेम लॉज हैं, सब कुछ है। कोई रिलीजन या कोई कास्ट या कुछ भी चीज़ से, या कि वो किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, इंडियन है तो सभी के लिए सेम, हर चीज़ सेम ही होगी, तो कोई भेदभाव वाली यहाँ पर भावना नहीं होती, तो सभी इक्वल इकट्ठे होकर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट सेज दैट इंडिया इज़ वन नेशन एंड ऑल सिटीजन्स शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स प्रोग्रेस। फिर क्या हम प्रियम्बल चेंज कर सकते हैं? यस, प्रियम्बल चेंज कर सकते हैं, बट ओनली इन अ लिमिटेड वे। The Supreme Court has said that the basic structure of the preamble cannot be changed. Basic structure हम change नहीं कर सकते, ठीक है, पर अगर कुछ उन्हें एडवांसमेंट उसमें करने की ज़रूरत पड़ी कि ज़्यादा बेटर चीज़ हमें मिल रही है, तो वो हम इसमें हल्का फुल्का सा ऐड कर सकते हैं लिमिटेड वे में। जैसे कि एक अमेंडमेंट हुई थी, यानी कि चेंजेस, है ना, क्या हुई थी कि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, तब इन वर्ड्स का यूज़ किया गया था, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, इन वर्ड्स का यूज़ करा गया था, ठीक है, पर जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं चेंज किया गया था। लास्ट में हम इसका लिख देंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या लिखेंगे कि द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक गाइड बुक दैट एक्सप्लेन्स द मेन वैल्यूज़ of the country. It ensures justice, liberty, equality and fraternity to all the citizens. It also explains that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It also helps government in making laws, protects people rights and promotes unity. Even though the preamble is short, it is very powerful because it explains the entire constitution in simple words. It helps in building a strong and fair united India. तो ये आप वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं,
ठीक है। तो इन्हें 2-2 पॉइंट लिख के आप इसका कंक्लूज़न बना देंगे लास्ट में। तो ये था हमारा प्रीएम्बल, इसे हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स आने चाहिए थे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो सभी इसमें ऐड ऑन कर दी गई हैं। एंड ये जो सॉवरन सेक्युलर ये वाले लिखे हुए हैं वर्ड्स, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको आपने लाइन में लिखना है, इसी सीक्वेंस में ही लिखना है कि पहले सोवरन आएगा, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। ये वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में ही होने चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट, यू विल गेट लेस मार्क्स। जैसे प्रीएम्बल में लिखा गया है, वी हैव टू राइट द सेम वन। एंड इसका अगर मीनिंग पता हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है, यही इनमें चीज़ है, मेन यही चीज़ है। तो आपको ये ज़रूर इसमें मेंशन करनी है। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।